हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लास सिद्धा एजुकेशन हब में मैं शिवदत्त तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे कि चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके पहले थोड़ा सा आउटलाइन में बता दे रहा हूं कि हम लोग पढ़े क्या थे। हम लोग पढ़े ये थे कि जैसे प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट टिश्यू जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक, अब मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डिवाइड करता है, कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करेगा। ठीक, और साथ ही साथ परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये पूरी तरीके से फिक्स रहते हैं। ठीक, परमानेंट टिश्यू जो रहेंगे वो पूरी तरीके से फिक्स रहते हैं। और इसका अगर इसको भी डिवाइडेशन किया गया है तो एक सिंपल परमानेंट के बारे में बात किया जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में होता है, और एक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, सॉरी परमानेंट नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी कई भागों में डिवाइडेशन होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो भी डिवाइडेशन करते हैं। इनका डिवीज़न जो हम लोग पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पे हम लोग देखे थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि एक तो था एपिकल मेरिस्टेम, बी जो है वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सी जो होगा आपका वो लेटरल होगा। ठीक, लेटरल होगा। इतना हम लोग देख चुके थे। मैंने आपको बताया था कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो रूट रीजन और शूट रीजन दोनों को डिवाइड करने में हेल्प करता है। इंटरकैलरी रीजन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक ही फिगर हम बना दे रहे हैं, ये रीजन जो होता है ये शूट रीजन होता है, ये रीजन जो रहेगा वो रूट रीजन रहता है। तो अगर ये ऊपर वाला रीजन जो हो रहेगा इसी को एपिकल पोर्शन कहा जाता है। तो ये एपिकल वाले रीजन पे डिवाइडेशन करते हैं तो उसे एपिकल मेरिस्टेम कहा जाएगा। इंटरकैलरी जो रहेगा ये बीच में पाया जाता है, ये बीच में डिवाइड करते हैं। ठीक, इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। ठीक, और अगर बात किया जाए लेटरल, तो लेटरल ये वाला रीजन होता है बेटा, इसमें डिवीजन होता है। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। ठीक, तो लोकेशन के बारे में हम लोग बता भी दिए थे अच्छी तरीके से, और आगे हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, लोकेशन हो गया है। अब हम लोग बी देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा प्रोमेरिस्टेम होता है, प्रोमेरिस्टेम रहेगा, और बी जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा। ठीक, प्राइमरी मेरिस्टेम रहेगा। जो सी रहता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम रहता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम रहेगा। ठीक, यानी कि तीन टाइप में ये होते हैं, फर्स्ट प्रोमेरिस्टेम, सेकेंड प्राइमरी मेरिस्टेम, जो थर्ड होता है वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। जो डिवीज़न एम्ब्रियोनिक डिवीज़न में अगर प्लांट डिवाइड कर रहा है, अगर एम्ब्रियोनिक डिवीज़न में डिवाइड कर रहा है तो उसे हम लोग प्रोमेरिस्टेम कहा जाएगा। अब यहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है,
प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि लेंथ में ये डिवाइड करेगा, यानी कि लेंथ इसकी बढ़ाते हैं। प्लांट का जो लेंथ रहेगा वो प्राइमरी मेरिस्टम बढ़ाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम जो रहता है वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाता है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी को बनाएगा, और यही सेकेंडरी प्लांट बॉडी जो रहते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, अब एक टर्म है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो रहता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। लेटरल मेरिस्टम की अगर बात किया जाए, लेटरल मेरिस्टम, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। एक टर्म होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो रहते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ बनाते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो रहते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्राइमरी मेरिस्टम मैंने बताया, प्राइमरी मेरिस्टम में, ये प्राइमरी मेरिस्टम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आता है। अब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो रहेगा, सॉरी इंट्रा रहेगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहेगा, यानी कि इस प्राइमरी मेरिस्टम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता है। ये क्या करता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब हम लोग ये आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम में आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। ये जो 3 टाइप्स ऑफ कैम्बियम जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे अगर प्लांट है, प्लांट की विड्थ को यानी कि मोटाई को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। तो ध्यान से समझ जाइए, प्राइमरी मेरिस्टम में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आएगा जो कि सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक, उसके अलावा सेकेंडरी मेरिस्टम पहले ही बताए हैं हम कि ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ को ये बता रहा है। तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम होते हैं, ये इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? फेसिकुलर कैम्बियम, मान लीजिए एक फिगर बनाया जा रहा है इस तरीके का। ठीक, ये आपका फ्लोएम है, ये जाइलम। ठीक, ये बीच वाला जो रहता है इसे फेसिकुलर कहा जाता है, फेसिकुलर कहा जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की, तो इस तरीके के फिगर बनेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है इसे इंटरफेसिकुलर कहा जाएगा। ये भी आपका कैम्बियम ही रहेगा, ये बीच वाला कैम्बियम होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये पाया जाएगा। ठीक, तो ये इंटरफेसिकुलर होंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक, परमानेंट टिश्यू के बारे में कि क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू के बारे में देखें, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो होता है वो जो डिवीज़न करेगा ये 2 टाइप्स में रहेंगे। एक सिंपल होता है, सिंपल, और एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब सिंपल में हम लोग कहेंगे कि अगर 1 टाइप ऑफ सेल्स अगर पाए जाएंगे, अगर ये 1 टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, 1 टाइप ऑफ सेल्स रहेंगे, तो उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाएगा।
अगर वन टाइप ऑफ सेल रहेंगे तो सिंपल परमानेंट, और अगर मेनी टाइप की अगर बात किया जाए तो मेनी टाइप ऑफ सेल्स जो रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ठीक, आगे देखा जाए कॉम्प्लेक्स में आपका जो डिवीज़न होगा वो जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, पहले ही बता दिया गया है। और सिंपल में डिवीज़न जो रहेगा वो 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले बताया, पैरेन्काइमा और पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, यानी कि परमानेंट टिश्यू डिवीजन किया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल वन टाइप ऑफ सेल्स, कॉम्प्लेक्स मेनी टाइप ऑफ सेल्स, जाइलम फ्लोएम, और सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं ये लिविंग होते हैं। पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि ये लिविंग रहेंगे, और सेकंड पॉइंट ये बताएंगे कि इनका सेल वॉल जो रहता है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक, इनका जो शेप रहता है पैरेन्काइमा का वो वेरी करता रहता है, जैसे ओवल शेप का हो जाएगा, इलांगेटेड शेप का हो जाएगा, और आइसो बाइलेटरल शेप का हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बता रहा है। आइसो बाइलेटरल शेप, ओवल, इलांगेटेड शेप एटसेट्रा। ठीक, शेप वेरी करता रहता है, और इनके बीच में एक स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कैसे रहेगा फिगर? इस तरीके का फिगर रहता, ऐसे ऐसे। ठीक, ये फिगर इस तरीके का रहेगा, तो ये बीच में स्पेस पाया जा रहा है, तो स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक, अब पैरेन्काइमा को भी फर्दर डिवाइडेशन किया गया है, जैसे इसके फंक्शन के बारे में वही फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन, और उसी में ही आपका टाइप भी आ जाएगा। जैसे पहला जो रहेगा वो कोलेनकाइमा होगा, कोलेनकाइमा रहेगा। ठीक, कोलेनकाइमा की अगर बात किया जाए तो जो कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं। किसको? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, कंटेनिंग होंगे, और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस को भी बताते हैं, फोटोसिंथेसिस को भी बताते हैं। अब ये कोलेनकाइमा पाया किस में जाता है? ये डाइकॉट स्टेम में पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाता है। जब आप बनाएंगे फिगर, जैसे मान लीजिए ये इस फिगर है, ये एपिडर्मिस हो गया अपर लेयर, इसी एपिडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस हो गया, तो इसी के बीच में ये जो सेल्स के अंदर जो पाया जाएगा उसे कोलेनकाइमा कहा जाता है, कोलेनकाइमा सेल। और ये कोलेनकाइमा क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस को भी बताते हैं। ठीक, अब ये तो आपका रहेगा कोलेनकाइमा नहीं, सॉरी, क्लोरेनकाइमा रहेगा, क्लोरेनकाइमा रहेगा। कोलेनकाइमा अलग होता है, क्लोरेनकाइमा अलग होता है। कोलेनकाइमा हमने आपको बताया है कि कोलेनकाइमा किसे कहा जाता है? जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो 3 टाइप में, एक पैरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा और स्क्लेरेन्काइमा होगा। पैरेन्काइमा में आपका आएगा क्लोरेनकाइमा, और ये क्लोरेनकाइमा जो रहता है ये पैरेन्काइमा का एक टाइप है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे जो बी वाला रीजन रहता है उसे प्रोजेनकाइमा कहा जाता है,
प्रोजेन काइमा कहा जाएगा। अब ये प्रोजेन काइमा जो रहता है ये पाया कहाँ जाता है? सबसे पहले इसके शेप के बारे में बात की जाए, ये रॉड शेप के होते हैं, रॉड शेप के रहेंगे। रॉड शेप के साथ साथ ये पाया जाता है पेरीसाइकिल ऑफ रूट में पाया जाएगा, पेरीसाइकिल ऑफ रूट में पाया जाता है। अब पेरीसाइकिल क्या है भैया? अब देखिए मान लीजिए इस तरीके का अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पर हाइपोडर्मिस, ये कार्टेक्स हो जाएगा ऐसे इतना। अब यहाँ पे इंडोडर्मिस मान लीजिए हो जाएगा, इंडोडर्मिस। तो ये वाला रीजन जो रहेगा यहाँ पे पेरीसाइकिल पाया जाएगा, पेरीसाइकिल पाया जाएगा। तो पेरीसाइकिल के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोजेन काइमा पाया जाता है, प्रोजेन काइमा पाया जाता है। ये सेल्स होते हैं और रूट के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सी जो होता है उसे एरन काइमा कहा जाता है, सी जो रहेगा उसे एरन काइमा कहा जाता है। एरन काइमा जो होता है वो एयर को स्टोर करता है, एयर को स्टोर करेगा। और कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट जो पानी में पौधे पाए जाते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट, हाइड्रोफिटिक प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक, लास्ट है, आप लोग बता सकते हैं, ये उतना मैंडेटरी नहीं है। ठीक, इडियोब्लास्ट सेल, इडियोब्लास्ट सेल होता है। ये क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं। ठीक, चलिए फिर से एक बार समराइज करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इनकी जो शेप रहती है वो वैरी करती रहती है, यानी कि इनका जो शेप रहेगा वो वैरी करता रहेगा। कभी आइसोबाइलेटरल रहेगा तो कभी इसका शेप ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। ठीक, इनके जो सेल्स होते हैं बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस आप लोग देख सकते हैं। फंक्शन की बात किया जाए तो क्लोरीन फंक्शन में आप टाइप भी बता सकते हैं और उसके टाइप के भी फंक्शन होते हैं। तो जैसे पैरेन्काइमा का टाइप है क्लोरेन्काइमा आएगा। ये क्लोरेन्काइमा क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करेंगे। प्रोजेनकाइमा जो रहते हैं वो रॉड शेप के होते हैं और पेरीसाइकिल ऑफ रूट में पाए जाते हैं। एरनकाइमा जो रहते हैं वो एयर स्टोर करते हैं। किसमें? हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं प्लांट, उसको बोला जाता है, उन्हें बायोन्सी प्रोवाइड करता है। इडियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक, अब पेरीसाइकिल के बारे में बता ही दिए हैं, कोलेनकाइमा क्या होता है भी बता दिए हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग कल आपसे मुलाकात करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।